बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बयान आया है उसी दौरान में कि जब पीडीएम की जमातों की तरफ से कहा गया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, उसके बाद धरना भी हो सकता है। उसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वज़ारतों की कारकर्दगी के हवाले से एक इजलास के दौरान अपना एक बड़ा बयान भी दिया, जिसे खासी अहमियत भी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसमें कहते हैं कि उन्हें हुकूमत बग़ैर तैयारी के ली है और बग़ैर तैयारी के हुकूमत नहीं लेने चाहिए थे। उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये भी कह रहे हैं कि अमरीकी नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को सीखने के लिए 2.5 माह लगे हैं, उन्हें 3 माह लगे थे। उनके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि हमें इस निज़ाम पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ ये भी कहते हैं कि किसी लॉबी के वज़ीर के ज़रिए दबाव डालना कबूल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बयान, जिसे खासी अहमियत दी जा रही है और इस वक्त ये ज़ेरे बहस भी है, और आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बहस भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जावेद नियाज मंच साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक ज़िलाई सदर जंग से साबिक MPA चौधरी खालिद गनी साहब मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी मुल्तान के सीनियर नायब सदर मेरे साथ मौजूद होंगे मलिक रिजवान खान साहब। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आऊँगा जावेद नियाज मंच साहब की तरफ। जावेद नियाज मंच साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बयान आ गया कि हमें तैयारी के बगैर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, तो क्या लगता है कि तवक्को नहीं थी हुकूमत की, हुकूमत मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, मेरा ख्याल है ये इस बयान को पूरी तरीके से समझा नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने काबीना को या अपने लोगों को ये जो बुलाया था और गवर्नेंस के हवाले से कि अब 2 साल गुजर चुके हैं, तो अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए, अपनी तमाम सलाहियतें बरसरे पेकार ला के डिलीवर करना चाहिए। जो देखें, इस मुल्क में जो अफसरशाही है वो हमेशा सियासी एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने में थोड़े अटकाती रही है। ये एक मुसलमान फैक्ट है। पॉलिसीज जो हुकूमत की होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में रेड टेपिज्म ले आते हैं, तरह तरह के बहाने ले आते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट को चलाना जरा स्मूथ होता है। जावेद साहब, वज़ीर-ए-आज़म काम नहीं होता। जावेद साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि कारकर्दगी दिखाने का वक्त आ गया है, तो इसका मतलब ये है, ये भी लिया जा सकता है कि पिछले 2.5 साल जो गुजरे हैं वो कारकर्दगी दिखाने का वक्त नहीं था? नहीं जी, नहीं, ये नहीं समझा जा सकता। उन्होंने इन गुड फेथ बात की है कि 2 साल जो है वो गुजर चुके हैं और अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। हमें हर लिहाज से फूल प्रूफ तरीके से डिलीवर करना चाहिए, और जो हमारा पॉलिसीज है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा मंशूर है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चौधरी खालिद गनी साहब, क्या समझते हैं रिजवान, जिस तरह से जावेद नियाज मंच साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहने का मकसद कुछ और था, उनके अल्फाज को किसी और तरीके से लिया गया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी यही समझती है कि वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे लाइन पे लेने का। गुजारिश ये है कि जी जो हमारे इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, ये 2013 से 2018 तक भी मेंबर पार्लियामेंट थे, तो ये मैं समझता हूँ कि इन्हें उस वक्त चाहिए था कि ये वहाँ तजवीज़ देते कि जो भी नई गवर्नमेंट आए उसको 3 माह का वक्त दिया जाए ताकि वो ट्रेनिंग हासिल कर सकें। लेकिन जो ये ट्रेनिंग वाली बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत देर के बाद ये बात याद आई है। इनके पास जो वजीर हैं, आप सारे वजीर देख लें, डॉक्टर हफीज को देख लें, दूसरे देख लें, शेख रशीद है, जितने तकरीबन जो इनके पास इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड जो इनके पास काबीना है, उसमें से ज्यादा लोग मुशर्रफ के या दूसरी गवर्नमेंट से पहले रहे हैं, वो तजर्बाकार हैं। तो जहाँ तक इनका ये मंतक है कि अब 2.5 साल के बाद हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, ये असल में ये सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं। जो अमेरिका में निज़ाम है, ये सारी उसकी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो अमेरिका में होता है, अमेरिकी निज़ाम भाई यहाँ नहीं चल सकता है, ये सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। जैसे मेरी लीडर ने फरमाया कि आप कितनी क्या जल्दी पड़ी थी शेरवानी पहनने की, आप उस वक्त कहते थे पहले मैंने ट्रेनिंग करवाएं। ये तो उन लोगों को चाहिए था जो इनको लाने वाले हैं,
जिन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है कि इनको देश से लेते ये अहल है ये नहीं है, ये ट्रेंड है ये नहीं है, इनको एकदम ट्रेंड कर लेते, इनकी अहलियत जांच लेते। जैसा तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर बाद उनको ये बात याद आई कि हम अहल नहीं थे, लेकिन हमें जो हुकूमत दे दी है लिहाजा अब हमारी ट्रेनिंग चाहिए। भाई ये पाकिस्तान हमारी, एक मिनट प्लीज मुझे बात मुकम्मल कर रहे थे। ये हमारे मुल्क का लेबोरेटरी तो नहीं है कि आज मैं आ जाऊँ, मैं तजर्बे करने लग जाऊँ 2.5 साल के बाद मैं कह दूं कि जी मेरा तजर्बा में काम हो गया, कल दूसरा आ जाए। इन्होंने तो लेबोरेटरी बना ली हर महकमे को, पूरे मुल्क को। एक वजीर आता है वो 6 माह लगाता है, नहीं ये ठीक नहीं दूसरा ले आओ। सर इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना, कोई पॉलिसी होती है तो यूनिवर्सल पॉलिसी होती है। रिजवान हाथ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ये कंसेप्ट मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ये सोच मौजूद है कि पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए वज़राए आज़म की, वज़रा की। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लाम चैनल का। देखिए अगर ये इससे पहले एमएनए बना था जब खान साहब, तो वो अब पार्लियामेंट में नहीं आता था, ना उसने इजलास कोई इक्का दुक्का कोई अटेंड किए। उसके बाद इसको पहले कोई वजारत देनी चाहिए थी, इसको ट्रेन करना चाहिए था। देखिए इसने जितना भी एजेंडा बनाया, 100 डेज का एजेंडा बनाया या उससे पहले और एजेंडा बनाया, ये इसकी स्टेटमेंट से बिल्कुल ही एग्री करता हूँ मैं। जिस तरह उसने कहा है कि पहले तैयारी, हमारी तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती तो इन्होंने जो वादे किए थे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इन्होंने वादे किए थे कि हम उससे अपना 100 डेज में सूबा बनाएंगे, केपीके में खुशहाली लाएंगे, हम कराची वालों को हम 100 करोड़ नौकरियां हम देंगे, हम 50 लाख घर बनाएंगे। ये इन्होंने तैयारी तो की थी। फिर उस वक्त ये कहते थे कि हमारी मुकम्मल टीम जो है वो एक ट्रेन टीम है। ये बार बार उसका नाम लेते थे, असद उमर का नाम लेते थे, बाकियों का नाम लेते थे। फिर इन्होंने सारी पार्टियों से लोग लिए जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पहले उन्हीं लोगों को इन्होंने लिया। जावेद हमारे सामने है आज जो इस मुल्क का हशर हो चुका है। तो इसमें पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी इमरान खान साहब की भी और इनके बाकी वज़रा की भी, जो हर तरफ से जो हमेशा पार्टियां बदलती आई हैं, जिनके पास कोई पॉलिसी नहीं होती, उनको इन्होंने ले लिया। शेख रशीद को देख ले, सबसे पहले इन्होंने देखे रेलवे का बेड़ा गर्क किया। रेलवे पिछले दौर में बहुत अच्छी जा रही थी, अब देखें क्या हाल हो गया रेलवे का। अब उसको माशाल्लाह वज़ारत दाखिला दे दिया। इसी तरह वजीर खारजा ट्रेन थे, लेकिन इनकी कोई खारजा पॉलिसी ना होने की वजह से देखे आज हम अकेले होते जा रहे हैं। जावेद माई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले दौर हुकूमत में अपोजिशन में थी, भरपूर तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार भी निभाया, लोग तजर्बाकार भी हुए। उसके साथ आपने मुख्तलिफ पार्टी से तजर्बाकार लोग भी लिए। फिर उसके बाद अनइलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो कैबिनेट के अंदर तकरीबन 18 लोग शामिल हैं। तो फिर भी कुल मिला के समझते हैं कि ना तजर्बाकारी है। देखिए मेरी बात सुने कि ये तो इशू ही नहीं है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए आने वाली हुकूमत की। ये कहाँ कहा है खान साहब ने कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए? ये ट्रेनिंग के जो अल्फाज हैं ये तो मेरे उन्होंने कहा था कि वो 3 माह तो समझने में लग गए। खान साहब ने ये कहा था भाई, समझने की बात और होती है, समझने की बात और होती है, ट्रेनिंग की बात और होती है। 22 साल बुकाल उनके जिद्दोजहद किए खान साहब ने। 22 साल में ये होता है कि बात और होती है, बात और होती है। आप कहाँ बीच में आ गया? ये खान साहब ने सही कहा है, सारा वो गवर्नर को समझने के लिए 3 माह लग गए। इसमें कोई नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है। माई साहब भाई आप खुद फरमा रहे हैं कि इनका जो वजीर है वो ट्रेंड है ना, शेख रशीद ट्रेंड है, अब वो वजीर खजाना ट्रेंड है, आपके जो मुशर्रफ के साथ रहे हैं। अगर ये जो आपके गुजरा है, हमारे जो वज़रा हैं, हमारी जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने आपने 36 साल में हुकूमत ये मुल्क के ऊपर तरफ गया है, तरक्की कदर गया। जब आप गए हैं एक साल भी आपका करंट अकाउंट नहीं हुआ, एक दिन भी। मेरे भाई एक दिन भी आपका जो हुकूमत थी ना, करंट अकाउंट में रहा है। ये आपके ये जो फरमा रहे ना आप, ये ना तजुर्बाकार वजीरों ने करंट अकाउंट जो लेके आए हैं। देखें जो उन्होंने कहा कि जी गौर करें, आपने कितना लोन लिया, हमें
हमें तो आपके लोन का जो सूद दे रहे हैं आपने वो सूद देने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। कितने भाई आपका लोन वापस करने के लिए आपने 35 साल हुकूमत की, आपने मुल्क के मईशत का बेरोजगार कर दिया। आपने ना किसानों को कुछ दिया, ना अपने मजदूरों को कुछ दिया। आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी, आपने फ्लाइट ऑफ कैपिटल किया, आपने बेईमानी की, आपने अमीरों को सब्सिडी दी, वालों को आपने केपीके में आपने दिया। आपने अमीर को अमीर बनाया, आपने गरीब को गरीब बनाया। मान साहब, केपीके में आपकी हुकूमत रही है माजी में। इस मुल्क में आपने अफसरशाही का राज कराया। भाई साहब, इस मुल्क में आपने मईशत का, सोसाइटी का, एजुकेशन का, हर लिहाज का आपने प्रयास किया। क्या दिया आपने? कभी भी नहीं जिस दिन आपकी हुकूमत खत्म हुई है उस दिन मुल्क खजाना खाली था। ये हुकूमत है। मेरे भाई आपके अंदर के प्रॉपर्टी है उनको आप ये जवाब दें जो रुपया मनी लॉन्ड्रिंग हो। जैसे माई साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। माई साहब को डांटे वाली बात मत करें, पैसा वापस लाएं जो आप बाहर लेकर गए। डाकू है, डाकू डाकू तो आप थे, डाकू तो वो है जिसका फ्लैट लंदन में है। माई साहब, डाकू तो वो है जिसके लंदन में है। हमारा क्या है लंदन में? ये लेके आओ पैसे, वो पैसे मुल्क के अंदर लेके आओ भाई। मुझे बताया आप मुल्क का खैर कराओ। कोई एक सभा बता दे आप मुल्क का खैर कर रहे हो, आप डाकू लोग लुटेरे हो, चोर हो। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने अमीर को अमीर किया, गरीब को ना आपने किसान को कुछ दिया, ना आपने मजदूर को कुछ दिया। दवाई गरीब को मिलती नहीं है। मान साहब केपीके में आप कहाँ दवाई देते थे भाई? मैं जानता हूँ आप कितने दवाई देते थे। आपकी 2 नंबर दवाइयाँ हैं मार्केट में, आपकी 2 नंबर दवाइयों का स्कैंडल है। करके देखें सारे यहाँ पे तो लीडर आ रहे हैं पंजाब के, ये 2 नंबर दवाई खरीदते रहे। हमारे यहाँ की हालत तो देखें। मान साहब पाकिस्तान लाहौर में आप देख ले क्या हालत है सफाई की, शोरकोट में देख ले क्या हालत है सफाई माई साहब, अपने मुल्तान में भाई सफाई का हालत जो है, ये शोरकोट का जो हालत है, ये सफाई आपके जमाने से बेहतर है। आपके जमाने में 2 मिनट बल्दियाती बात से आप संभाला नहीं जाता, रोज नया बंदा लगा देते हैं, इस तरह मुल्क चलते हैं। तो बंदे तो भाई जब गवर्नमेंट आती है ना लगाने होते हैं तो बंदे को कितने देर हम लगाएंगे। मान साहब, हमारी हुकूमत में कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है। मान साहब, आपकी हुकूमत के हर वजीर के ऊपर करप्शन का एलिगेशन है, चाहे वो पीपल पार्टी की है चाहे मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्होंने तो आप मनी ट्रेल को दे कर लिए, ये जो 25 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग है, ये करप्शन का पैसा है। कोई बात पैसे को वापस लाओ। कोई बात साबित हुई है 1 रुपया के डेले के सब कुछ साबित हो गया है, साबित ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके लीडर को बताओ सबूत ना अहल करार दिया, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है भाई? मान साहब केपीके में आप लोगों ने हुकूमत की। मेरे साथ बात करना आगे। मान साहब आपने केपीके में ख्याली पुलाव ना पकाए। मान साहब ख्याली पुलाव नहीं, मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ। मान साहब केपीके में आपने केपीके में हुकूमत की, आपके पास मॉडल था। कानून में नहीं, ये तो फैसला अदालत ने करना है। देखेंगे ना कि कोई ना है सही हुआ या गलत हुआ है, ये फैसला अदालत का है। आपका आप में आज नहीं है ये। मान साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कर्जों पे। जावेद मान साहब आपने केपीके में आपने हुकूमत उन कर्जों का सूद मुल्क की इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो गई, सूद वापस करने के लिए ये जो जड़ी जाते लंदन में है ना, उनको बेच कर ले और रुपए अंदर तो सारे कर्जे वापस हो जाएंगे। मान साहब आपने 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, वो ले वापस सारे मुल्क के लोन वापस हो जाएंगे। लोन लेते थे और लोन के तो जाके ले वहाँ से। मान साहब हमारे किसी लीडर के खिलाफ एलिगेशन लगाओ जो उसका फसल को लगा में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फ्लैट खरीदाओ। कितने सारे लीडरों में निकाले हैं, वहाँ फ्लैट है, कितने वज़ीर आपके करप्शन में निकले हैं और सबके केस बता दिए आपने। कोई हमारा वजीर रेलवे में भी निकलेंगे। मान साहब जब निकलेगा उस लोग देखेंगे ना तो हमारे
बाद ये आपका नहीं है, वो दबाया हुआ है, वो आपने जब होगा तो देखा जाएगा। मान साहब, जो हमारा वजीर करप्शन करेगा ना, हमें खुशी होगी। जावेद रियाज, मान साहब एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। जो पैसे लेके वो सारे किसी की बात नहीं सुन गवर्नमेंट लीडरों ने, किसी ने जमादार का काम लिया, किसी ने चौकीदार का काम लिया मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। मान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो 1 करोड़ नौकरियां थी वो किधर गई, वो 50 लाख घर किधर गया, वो मुझे बताया। इंशाल्लाह ताला नौकरियां मिल रही है। फैसलाबाद में रहता हूँ, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरियां इतनी है कि नौकरी लेने वाले नहीं है। बनाया हुआ है मेरे शहर फैसलाबाद में इस वक्त मजदूरों की शॉर्टेज है। मान जो साहब, मजदूर 18,000 रुपये लेता था ना, वो 25-25 हजार के ऊपर दूसरे मिलों में जा रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? मान साहब, घर भी मिलेंगे, लेकिन छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। नया बयान डाल देते हैं। अभी आपको चाहिए कि आप जो बात मान लें कि ठीक है जी वो ट्रेनिंग नहीं है, वो अभी ट्रेनिंग अभी 250 साल और में ट्रेनिंग के लिए चाहिए, जब तक अल्लाह खैर करेगा बाकी का बेड़ा गर्क भी हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मान साहब इस वक्त 18 ऐसे अफराद हैं कि जो गैर मुंतखब है कैबिनेट में, काबीना में, तो पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसमें से मुंतखब लोग आपको नहीं मिले। आईन इजाजत देता है, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि गैर मुंतखब अरकान को मुशीर और स्पेशल असिस्टेंट रखा जा सकता है। तो ये कानून और आइन के मुताबिक रखे हुए हैं लोग। अगर किसी आप सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में गए, अदालतों ने कहा जो बंदे रखे वो ठीक रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्या आइन के तहत करेगा? दावा ये कर रहे थे कि मेरे पास 200 बंदों की बेहतरीन टीम है, वो टीम किधर गई? अगर आपने नॉन इलेक्टिव बंदे रखे, वो जो टीम थी ना, 200 बंदों की ये जो करंट अकाउंट हुआ है ना, उसी टीम की वजह से हुआ है। जी, वो टीम किधर गई? आपके वजीर खजाना यहाँ से पास गए लंदन, मेरे भाई वहाँ बैठ के जाएंगे चोरी की कीमत खरीद और उसके साथ जो हार्ट अटैक में उसका असर हुआ, आपको डूब मरना चाहिए देख के। नहीं आप नहीं, मेरी 2 साल का असर हुआ वहाँ। माइंड साल के प्रॉपर्टी दुबई में देखो, साल के प्रॉपर्टी लंदन में देखो। ये बात ना करे, ये मुनासिब बात नहीं है। आप अच्छे रिजवान हां साहब, ये बात ना करे, आप जो दुलाए लेंगे। रिजवान हां साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे इससे बड़ी दलील आप दिखा दें कि पाकिस्तान की मैशत इतनी इम्प्रूव कर चुकी है कि डॉलर नीचे आया है, नंबर 1। करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है भाई, 180 पे ले जाके नीचे ले, खुदा का खौफ कहो। ये देखो 2018 में डॉलर यार तुम छोड़ के क्या गया था इकोनॉमी में? तुम तो सारे डॉलर जो थे मुल्क की वो जाके लंदन में खरीद लिए, तो डॉलर कहने जाता तो और क्या होता? तो फिर आपकी कारकर्दगी मैं आपको सलाम। यार तुम अपने फ्लैटों को तो आप दे दो पहले हमें। रिजवान हां साहब आपकी तरफ आता हूँ। रिजवान हां साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान हां साहब। अब उसे क्यों रहेगी भाई? रिजवान हां साहब, भाई नीचे रिजवान उसको दिखाओ ना, वो फ्लैट लेकर आओ ना, रकम बेच के एवरफील्ड वाले। इतनी प्रॉपर्टियां आपको लोगों को पता ही नहीं है। वॉल्यूम 10 नहीं खुला, जब वॉल्यूम 10 खुलेगा तो पाकिस्तान दुनिया का मुल्क बचेगा नहीं जिसमें आपकी जायदाद नहीं है। और दिखा के तो सरे माल दिखा के 2.5 साल गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह तो खैर। रिजवान हां साहब, सरे माल भी एक हकीकत है। रिजवान हां साहब, सरे माल या तो बोलो ना कि सरे माल गलत है। रिजवान हां साहब आपकी तरफ आता हूँ। माला मारा है एडमिट किया, मेरे भाई झूठ बोलते हैं। नहीं, आपके लीडर तो मेरे तो पाकिस्तान क्या सारे तो मेरे लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है मेरे भाई कहते हैं हमारे बयान करके हमारी जायदाद लेंगे। रिजवान हां साहब, बयान पर जैसे पंजाबी में कहते हैं डालो। रिजवान हां साहब, सूरत हाल रहे हो? रिजवान हां साहब डालो अपने भरा करता है कि फ्लैट साढ़े ने भैन फरमांदी है कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं करनी है क्यों नहीं करनी है? दौलत चाहिए भाई, ये कौम पैसा वापस ले आओ सर। जवाब देना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सर गुजारिश ये है, थोड़ी हुकूमत की पुछन ये है कि वो पंजाबी जो मैं दस ने भी कमाई बैठी रेलवे स्टेशन की गठड़ी बन के, ते एक सिपाही आया, सिपाही ने जनाब वाला उस गठड़ी के उत्ते मारिया सोटी,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰੀ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਆ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਥੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰ। रिजवान हाथ साहब, दुबई वाले फ्लैट बेच के वो क्यों वापस नहीं ले आओगे? रिजवान हाथ साहब आपकी तरफ आता हूँ। प्रैक्टिकल करो ना सर, बंदा ले आओ जाके। रिजवान हाथ साहब, ये अभी आ जाएगा ना बंदा, आ जाएगा, कोई ठीक हो गया सर, फिक्र न करो। अजय साडी हुकूमत है 2.5 साल इंशाल्लाह 2.5 साल बाद वकील वाट चलेगा, पता लगेगा। हम हुकूमत करो सर, लेकिन अपन जलील ना करो। रिजवान हाथ साहब, जिस तरह मान साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत 2.5 साल बचेगी, वाकई 2.5 साल बचेगी? चोर कुछ नहीं कहना, गंदे बंदे चोर नु डाकू नु छड़ना ही नहीं है। रिजवान हाथ साहब, 2.5 साल हुकूमत रह पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ਹੁਣ ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਿਗਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਨੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। सर खाया पिया कुछ नहीं, बस गिलास ही लंदन में हुकूमत पाकिस्तान च रहायशा लंदन इलाज लंदन और सर इमरान खान यार लंदन 36 साल हुकूमत की है बहुत शुक्रिया जावेद नियाज माई साहब, बहुत शुक्रिया जावेद नियाज माई साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाथ पंजाब के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ थे, चौधरी खालिद गनी साहब हमारे साथ थे, मलिक रिजवान हाथ साहब पीपल्स पार्टी के हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत जब आई है तो वो तजर्बाकार नहीं थी, उन्हें समझने के लिए अभी वक्त दरकार था और अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना था अपोजिशन रहनुमाओं का कि हुकूमत की मायूसी वाज़े तौर पर इससे ज़ाहिर हो रही है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जावेद नियाज मंच साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के बयान को मोह तोड़ कर लिया गया, उसका बयानिया जो है वो गलत तौर पर लिया गया। उनके कहने का मकसद ये था कि जिस तरीके से निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसको समझने के लिए एक वक्त दरकार होता है। ये बयान किस तरीके से लिया गया, बयान को तोड़ मोड़ कर लिया गया या नहीं, आने वाले वक्त में इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन हमें अपने प्रोग्राम से फिलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।